Good morning students, welcome back in our part 2. ओके, लास्ट क्लास में हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन देखे थे, तो अब हम जस्ट उसको रिमाइंड कर लेते हैं. फर्स्ट हमने करेक्टर देखा था, जो कार्बन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी सिंबल के साथ. कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है. ठीक है, 6 क्यों होता है? 6 इसलिए होता है क्योंकि कार्बन पीरियोडिक टेबल के अंदर 6th पोजीशन पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 है. ओके, सेकंड हमने करेक्टर ये देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसे बोला जाता है जिसमें एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे अरेंज होंगे, कैसे वो फिल होंगे उसके अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2p2 के साथ फिल होते हैं. यानी 1s2, 2s2, 2p2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन का. ठीक है, और ये हमें याद भी रखना है. 1s2, 2s2, 2p2 और यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले जॉइन मतलब जोड़ते हैं 2 + 2 + 2 तो हम देखेंगे कि ये 6 हो जाता है. तो यानी ये इसका एटॉमिक नंबर आ गया 6. यानी 2 + 2 + 2 यहाँ पे ये 6 एटॉमिक नंबर माना जाएगा. अब थर्ड हम बात करते हैं वैलेंसी के बारे में. ठीक है, तो वैलेंसी उसे बोला जाता है, किसी भी एटम की वैलेंसी उस चीज़ को बोला जाता है जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ये आप देख भी सकते हैं, ये वाला 2 और ये वाला 2, तो 2 + 2 यहाँ पे 4 हो गया. ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम देख सकते हैं. तो यानी वैलेंसी कार्बन की कितनी हो गई? 4 हो गई. ठीक है, और ये वैलेंसी हमें ये बताता है कि कितना बॉन्डिंग कर सकता है कार्बन. ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो कार्बन होता है वो अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बना सकता है. तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था मीथेन का CH4. तो मीथेन के एग्जाम्पल में हमने ये देखा था कि मीथेन को अगर हम कार्बन को अगर हम सेंटर में रखते हैं तो चारों तरफ हमारे हाइड्रोजन आते हैं. तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला. तो यहाँ पे ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा हाइड्रोजन के साथ. ठीक है, कार्बन अपना एक एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे 4 सेटिस्फाइड करेगा अपनी वैलेंसी. अब सपोज करो कोई 5th हाइड्रोजन आ जाता है, कोई 5th हाइड्रोजन यहाँ पे आना चाहे और बॉन्डिंग कार्बन के साथ बनाना चाहे, तो भी कार्बन उसके साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा. क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी 4 के साथ अपना बॉन्ड बना चुका है. तो यानी अगर 5th कोई अब आएगा तो भी उसके साथ बॉन्डिंग शो नहीं कर पाएगा. ओके, अब थोड़े दूसरे एग्जांपल्स लेके हम कार्बन की बॉन्डिंग को और अच्छे से समझ लेते हैं. जैसे कि अनदर एग्जांपल मैं लेती हूँ एक फॉर्मल्डिहाइड का. ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि HCHO होता है. ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अभी कार्बन की वैलेंसी को हम सेटिस्फाइड करते हैं. जैसे कि अगर कार्बन सेंटर पे है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे. ठीक है, तो यानी कार्बन एक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस हाइड्रोजन के बॉन्डिंग के बनाने के लिए दे देगा, दूसरा कार्बन यहाँ पे एक और अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में. ठीक है, अब ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग शो करेगा. तो अब अगर हम देखो कार्बन ने ऑलरेडी 2 यहाँ पे दे दिए हैं. ठीक है, तो बचे कितने? 2 ही बचे. यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ शो करेगा. यानी टोटल कार्बन ने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया और एक यहाँ पे दे दिया. यानी 1 2 3 4, यानी इसने अपनी वापस वैलेंसी सेटिस्फाइड कर ली. ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं CO2 का. ठीक है, ये नाम तो सबने ही सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इसके लिए सपोज करो सेंटर में हमने अगर कार्बन रखा तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन. वापस ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके साथ डबल बॉन्ड बनाने के लिए देगा, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए देगा. यानी कार्बन जो होता है वापस 1 2 3 4, यानी इसने वापस अपनी वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड कर ली. 2 इसने अपने बॉन्डिंग बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए और वापस यहाँ पे बॉन्डिंग बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिए. एक तो मीथेन का देखा था, एक फॉर्मल्डिहाइड का, एक CO2 का, जिसके अंदर हमने यही देखा था कि कार्बन जो है वो अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाता है और चारों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की. ठीक है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा. ठीक है, हाइड्रोकार्बन. ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन मीन्स व्हाट, क्या होता है हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो इसके नाम में ही छुपा है कि ये क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे इस नाम को तोड़ो. जैसे कि यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हाइड्रोकार्बन के अंदर इस हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन. हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन. ठीक है, और इस कार्बन का मतलब होता है कार्बन ही. ठीक है, कार्बन का मतलब यहाँ पे कार्बन ही है. हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन. यानी ऐसे कंपाउंड्स, ध्यान देना सुनना,
ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ओके, तो हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में तो पढ़ लिया। हाइड्रोकार्बन उनको बोला जाता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन उन कंपाउंड्स को बोला जाता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, अब हमारा सेकेंड पॉइंट जो है, टॉपिक जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हाइड्रोकार्बन होता है वो जनरली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, सेकेंड शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है उसी को असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, उसी को एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट चेन जो हाइड्रोकार्बन होता है वो साइक्लिक टाइप का होता है, इसलिए उसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और इसके अंदर रिंग कंपाउंड्स आते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है बेंजीन को। ठीक है, यानी जनरली बेंजीन वर्ड सबने सुना होता है, तो वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, अब जो हमारा लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है वो भी दो टाइप का होता है, उसके भी दो टाइप्स है। फर्स्ट आ जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा आ जाता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उनको बोला जाता है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसके अंदर कौन से हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। कहाँ पे, कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है, तो वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माने जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर वो बॉन्ड आते हैं जिसके अंदर मतलब मोर देन वन बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, सेचुरेटेड वो थे जिसमें एक बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो अनसेचुरेटेड वो होंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट आ जाता है अल्कीन, दूसरा आ जाता है अल्कायन। ठीक है, अल्कीन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। होता कहाँ पे प्रेजेंट, सी के बीच में, यानी कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको अल्कीन बोलेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको अल्कायन बोलेंगे। और यहाँ पे जो होगा जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको अल्केन बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग में ध्यान देना, यहाँ पे पीछे ANE आएगा, यहाँ पे ENE आएगा और यहाँ पे YNE आएगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल हमने फर्स्ट देखा था CH4 वाला। ठीक है, जो कि क्या था, मीथेन। ठीक है, मीथेन में देख लो ANE आया, यानी ये किसका एग्जाम्पल है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, यानी यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा।